मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ सरकार भी खड़ी है, पुलिस भी खड़ी है, मेरे बहुत सारे मित्र खड़े हैं, जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम तक अभी तक पहुंच पाया। क्योंकि अगर मित्र मुझे मदद नहीं करते तो शायद मैं अभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और इन सब के साथ में मुझे जो साथ दे रहे हैं वो मुझे अपने इस राजस्थान के कलाकार, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस और सभी वो लोग जो राजस्थानी सिनेमा को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उन सब का मैं, हमारे सभी मेहमानों का और आप सभी का अंतर्हृदय से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहां पर पधारे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी हमारे प्रोडक्शन हाउस, जिसका नाम है एन.के. मित्तल फिल्म्स एंड एल.एस. फिल्म्स, लखविंदर सिंह जी के डायरेक्टरशिप में हमारी ये जो फिल्में बन रही हैं, थार कहानियाँ, ये अपने आप में हमारी एक सोच है। खाली इस सोच को आगे बढ़ाकर हम राजस्थानी सिनेमा को वो मुकाम हासिल कराना चाहते हैं जिसका ये हकदार है। बीच में करीब 15-20 साल का दौर ऐसा गुजरा जब राजस्थान में फिल्में बनी ही नहीं, क्योंकि जो पुराने राजस्थानी फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे, जिन्होंने गोल्डन टाइम देखा, वो सब राजस्थान को छोड़ के और बॉलीवुड फिल्मों के प्रोड्यूसर बन गए और उनको मोटा कमाई वहाँ पर दिखने लगी तो वो सब वहीं बस गए और राजस्थानी सिनेमा पे उन्होंने ध्यान देना ही बंद कर दिया। तो अब हमारा विश्वास है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में एक साथ बनाएंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट देंगे, अच्छे सिनेमेटोग्राफी देंगे, अच्छा डायरेक्शन देंगे, अच्छे इक्विपमेंट्स हम यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली हमारी राजस्थानी सिनेमा भी एक दिन अपना मुकाम हासिल करेगी। और इसमें हमारा सहयोग करने के लिए अब जैसे हम ये 25 राजस्थानी शॉर्ट फिल्म्स और फीचर फिल्म्स बना रहे हैं, तो इसमें 25 ही हमें प्रोड्यूसर्स की हमें मदद मिल रही है। तो हम सबके सारे प्रोड्यूसर्स के लिए भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, तो सबका स्वागत करता हूँ। थैंक्स टू ऑल। भगत जी और यहाँ उपस्थित अन्य महानुभावगण, आज एक अवसर मिला मुझे छोटी सी एक ये फिल्म देखने का जो फीमेल इन्फेंटिसाइड पे बेस्ड थी। मेरा ये मानना है कि राजस्थान में इस तरह की कुछ कुरीतियाँ हैं और इनसे लड़ने के लिए एक माहौल बनाए जाने की आवश्यकता है, और उस तरह के माहौल और वातावरण को बनाए जाने में इस तरह की जो छोटी फिल्में हैं जो सीधा प्रहार कर रही है हमारी कुरीतियों पे, उनमें एक ये मील का पत्थर साबित होंगी। सेना भाव के कारण या अन्य कारण से अन्य फिल्म देखने का मुझे सौभाग्य अवसर अभी नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं मित्तल साहब से संपर्क में रहूँगा और चाहूँगा कि अन्य विषयों पे जो उन्होंने फिल्में बनाई हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी मिले। और मैं आग्रह भी करना चाहूँगा इस अवसर पे कि इनका व्यापक प्रसारण हो ताकि आम जनता तक ये जो संदेश देने वाली फिल्में हैं वो पहुँचें, लोग जागरूक हों, और जागरूक होने के बाद में जो इस तरह की कुरीतियाँ हमारे समाज में हैं उनके खिलाफ एक माहौल बने और इनका समूल रूप से हम निराकरण या उनको समाप्त कर सकें। मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा जो पुलिस के ऊपर जो प्रोमो अभी मैंने देखा वो काफ़ी इम्प्रेसिव था। पुलिस का जो इसमें दिखाया गया है किस तरीके से जो हमारा ध्येय वाक्य है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, उसको आम लोगों में पहुंचाने का जो प्रयास इनके द्वारा किया गया है, मैं विभाग की ओर से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत
मैंने अभी एक्टिंग देखी आपके मित्तल साहब, बहुत अच्छी टचिंग एकदम, इतनी अच्छी एक्टिंग। मुंबई के एक्टर्स भी फेल हो रहे हैं। अंदाज खान साहब का अंदाज, नवलखा साहब का बोलने का अंदाज और एक्टिंग का अंदाज एकदम बहुत बढ़िया। मुझे तो इवन इतने अच्छे कलाकार हैं, राजस्थानी फिल्म में बनी नहीं पा रही हैं। ये जो कहानियाँ हैं, राजस्थान में कहानियों की भी कमी नहीं है। लेखक बहुत उम्दा तरीके से हैं, लखविंदर भाई, और ये सब इतना बहुत बढ़िया ढंग से लिख रहे हैं। इन्होंने सारे इश्यूज जो उठाए हैं वो हमारी जो कल्चर में हमारी कहीं ना कहीं लंबे समय से, और महिलाओं को जो पीछे पिछड़ना पड़ा है किसी मेल डोमिनेंसी के कारण या किसी भी उससे, तो महिलाओं के सारे इश्यूज, चाहे उनके अधिकारों को लेकर के हों, चाहे उनके ज़िंदगी को लेकर के हों, चाहे उनकी एजुकेशन को लेकर के हों, चाहे उनके संपत्ति के अधिकार हैं उनको लेकर के हों, वो सब उनको महिलाओं के अधिकारों को लेकर के आप सब ने आज इतनी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, और इन सब से इतने अच्छे सब्जेक्ट्स, ये तो मतलब ज्ञानवर्धक भी हैं। इवन स्कूल्स में भी इन सब को दिखाया जाए, बच्चों को बहुत प्रेरणा देंगे, बहुत अच्छा आपका संदेश जाएगा। तो बहुत रिच कहानियाँ हैं, रिच एक्टिंग है, रिच आपके सीनरीज हैं, तो आप एक्सप्लोर करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने आप बुलाया भी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सारी फिल्में हो गई। आप सबने बहुत ही पेशेंस के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आर्यन मेरा बेटा है और वो मेरी तरह शर्मीला है। एक सफ़र थार कहानियों का मैंने और सर ने, मित्तल जी ने 2 साल पहले देखा था, और वो सफ़र इतना खूबसूरत होगा और इतना उस सफ़र को इतना प्यार मिलेगा आप सभी लोगों का, सभी ऑडियंस का, सभी कलाकारों का। ये हमने उस वक्त सोचा नहीं था, लेकिन आज जो मोहब्बत आप सबकी तरफ से मिल रही है, ये नो डाउट हम सब के लिए बहुत ही, हम जो मेहनत कर रहे हैं, आप लोग की जो मोहब्बत है वो हमको प्रेरणा देती है कि हम काम करें, बहुत सारा काम करें और काम करें, दिन रात काम करें, इतना काम करें कि ये जो 100 कलाकारों का जो परिवार है ये 150 में कन्वर्ट हो, ये 200 में कन्वर्ट हो। और ये पूरी की पूरी कोशिश इसलिए कामयाब हो रही है क्योंकि मित्तल जी अगर जीवन में नहीं होते तो ये जितने भी कलाकारों ने मुझे शुक्रिया कहा है, ये मेरा शुक्रिया नहीं है, ये शुक्रिया मित्तल जी का है। क्योंकि अगर बड़े भाई की तरह यूँ हाथ नहीं रखते मेरे कंधे पे तो शायद ये सफ़र में ज़्यादा नहीं, इस सफ़र पे मैं ज़्यादा नहीं चल पाता। राजस्थान की धरती बहुत ही कुर्बानियाँ मांगती है, बहुत ही दुख और कष्ट के बाद वो फल देती है। तो हम खुश नसीब हैं कि इतने सारे खूबसूरत चेहरे और टैलेंटेड चेहरे हमारी टीम के अंदर हैं। और सर, मित्तल सर प्लीज़ आइए, क्योंकि अब ये लास्ट स्पीच है, तो हमारे कलाकारों ने जहाँ इतना पेशेंस रखा है 5 मिनट और आपको मुझे